भारत पाकिस्तान का युद्ध उचित है? मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। क्यों? कहाँ भारत इतना विशाल देश और कहाँ छोटा सा पाकिस्तान। ये तो ठीक वैसे ही लग रहा है जैसे किसी शेर ने ऐलान कर दिया हो युद्ध का किसी सियार के खिलाफ। शेर और सियार का जो युद्ध है वैसा ही सुनने में लगता है भारत पाकिस्तान का युद्ध। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ अपनी बात को, क्योंकि आजकल ये बात बहुत चर्चे में है कि कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, उसके बाद से लगातार परसों, कल और आज एक ही चर्चा हर जगह है, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। मेरा कहना यह है सर, भारत पाकिस्तान का युद्ध, पहली बात तो मेरे मन में ये आती है कि युद्ध हमेशा बराबर वाले से की जाती है। तो क्या भारत के बराबर में पाकिस्तान है? किसी एंगल से नहीं। कहाँ भारत इतना विशाल देश और दूसरी तरफ छोटा सा पाकिस्तान, यहाँ तक कि भारत का एक स्टेट उत्तर प्रदेश ही पाकिस्तान के साइज़ के बराबर है। तो पहले ये बात तो सोचिए कि आप दुश्मन किसे चुन रहे हैं। दुश्मन थोड़ा बराबरी का होना चाहिए। तो कहाँ इतना विशाल देश हमारा भारत। 3 कारण मैं बताऊंगा और तीनों कारण के बाद आप खुद ही समझिए कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कितना उचित है। तो पहली बात, अगर मैं साइज़ की बात करूं तो कहाँ भारत और उसके छोटे से राज्य के बराबर छोटा सा पाकिस्तान, और आप इनके बीच युद्ध की सोच रहे हैं। दूसरी बात, इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जब एक समय में महात्मा गांधी ने एक बात शुरू कर दी थी, हिंदू मुस्लिम क्या था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, और उसमें एक बात और चलती थी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तब यहाँ पर ओशो ने एक बात उठाई थी कि गांधी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि हिंदू बौद्ध भाई भाई, या हिंदू जैन भाई भाई, हिंदू पारसी भाई भाई, हिंदू सिख भाई भाई। उन्होंने महत्व किसको दे दिया? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। क्यों? देश में और भी तो बहुत सारे कौम थे। तो गांधी जी ने सिर्फ मुसलमानों को वैल्यू क्यों दिया? कोई ज़रूरत नहीं था देने के लिए। आपके पास बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, सिख थे, लेकिन गांधी जी ने वैल्यू दे दिया मुसलमानों को। अब उनको भी लगने लगा हम कुछ है, और इस चक्कर में देश का बंटवारा हो गया। वैसे तो मुसलमानों को बहुत बड़ा देश मिला, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ भारत ने ही अपना ज़मीन का टुकड़ा दे दिया तो बन गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की अपनी मर्जी कि उसने पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का स्थिति को ख़राब कर लिया होगा, तो बन गया पाकिस्तान और बांग्लादेश। चलिए, अब बांग्लादेश को इधर छोड़िए, बच गया भारत, और भारत का युद्ध पाकिस्तान से। तो मैंने पहली बात कही, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सामने पाकिस्तान क्या है? कोई मुकाबला ही नहीं है। साइज से देखिए भारत को, साइज से देखिए पाकिस्तान को। यानी भारत का एक राज्य यूपी काफ़ी है पाकिस्तान की बराबरी करने के लिए। दूसरी बात आइए जनसंख्या की बात करिए। कहाँ आपका भारत 140 करोड़ का देश, और कहाँ पाकिस्तान 22-24 करोड़ का देश। फिर से मैं कह दूँ, एक तरफ भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, दूसरी तरफ पाकिस्तान 24 करोड़ वाला देश। काहे का मुकाबला? कैसा मुकाबला, कैसा युद्ध? युद्ध तो हमेशा बराबरी वालों से लड़ा जाता है। तो न तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सामने कुछ पाकिस्तान दिख रहा है, और न ही जनसंख्या के हिसाब से दिख रहा है। मुझे तो ये लगता है कि जितनी उसकी आबादी है उतना भारत के पास पुलिस और मिलिट्री है। चलिए, तीसरी बात, एक तरफ भारत में, एक तो सुबह से, मैं अपनी एक कमी बता दूं, आप सबको हंसी आएगी, मुझे सुबह से ये सोचना पड़ा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी हैं कौन। जी हाँ, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे सुबह तक नहीं मालूम था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं। अब नहीं मालूम था, मैं तो टीचर था, मुझे मालूम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई फेमस आदमी हो तो दिमाग में चलते रहे ना। अब जैसे मोदी जी हैं, शायद करोड़ों लोग उनको जानते हैं कि मोदी जी कौन है, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है ज़रा अपने आप से पूछिए। अभी मैंने नाम पता किया तो नाम मिला मुझे शहबाज शरीफ। देखिएगा कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, शायद यही है ना, कोई शहबाज शरीफ हैं जो अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब आप क्या समझते हैं कि मोदी के बराबरी में आप शहबाज शरीफ को समझ रहे हैं? कैसा मुकाबला, कैसा कंपेरिजन। कहाँ मोदी, और ये शहबाज शरीफ जी को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। एक बात और, युद्ध के लिए एक बात और मुझे बताना चाहता हूँ कि एक तरफ भारत में मोदी जी हैं, अमित शाह साहब हैं, और श्री राजनाथ सिंह हैं। ज़रा सोचिए, जिस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी,
इन तीन के मुकाबले पाकिस्तान में आपको कौन सा तीन आदमी दिखाई पड़ रहा है, ज़रा मुझे बताएंगे आप? भारत के पास जो तीन लोग हैं, मोदी जी, शाह जी और सिंह जी, तो पाकिस्तान में कौन सा तीन लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो इनके टक्कर के हैं, ज़रा मुझे बताएंगे आप? कैसा युद्ध, काहे का टक्कर, सवाल ही नहीं है। मुझे कोई नरेंद्र मोदी साहब के बराबरी का आदमी पाकिस्तान में तो दिख ही नहीं रहा। मुझे तो चेहरा भी नहीं पता है जो उनके प्रधानमंत्री अभी हैं। आपको क्या लगता है अमित शाह जी के मुकाबले पाकिस्तान में कोई गृह मंत्री है? पाकिस्तान का जो कोई भी गृह मंत्री रहे होंगे, आपको लग रहा है कि अमित शाह के मुकाबले में कहीं भी टिकते होंगे? या हमारे श्री राजनाथ सिंह जी जैसे रक्षा मंत्री हमारे पास है, क्या पाकिस्तान के पास वैसे रक्षा मंत्री होंगे? मुझे तो नहीं दिखता। तो ये भारत के त्रिरत्न, तीन रत्न के मुकाबले पाकिस्तान में आपको ऐसे तीन रत्न दिखाई पड़ रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा है। फिर आप पास्ट में याद करिए कि पास्ट में जितने युद्ध हुए हैं, 1965 में, 1971 में और 1999 में, भारत पाकिस्तान के इन तीनों युद्ध में भारत पाकिस्तान से बढ़िया से क्यों नहीं जीत सका था? इसका जो मेरी अपनी समझ है वो यही है कि ये जो तीन युद्ध हुए 1965 में, 1971 में, 1999 में, कहीं ना कहीं उन दिनों भारत के पास मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं थे। ये मेरी अपनी समझ है। हाँ, शास्त्री जी के बारे में सभी जानते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही तेजस्वी प्रधानमंत्री थे, पर और कोई रहा होगा उस समय की कमज़ोर कड़ी जिसके कारण भारत उस युद्ध को बढ़िया से नहीं जीत पाया। मैं फिर से कह दूँ, ये जो पिछला युद्ध हुआ है 1965 का, 1971 का और 1999 का, उस युद्ध में अगर भारत बढ़िया से नहीं जीता होगा पाकिस्तान से, तो कोई ना कोई कमज़ोर कड़ी भारत के पास रही होगी। लेकिन आज 2025 में समय बदल चुका है। आज भारत के पास मोदी जी हैं, अमित शाह साहब हैं और श्री राजनाथ सिंह और भी बहुत सारे शख्स हैं। और फिर भारत पाकिस्तान का क्या मुकाबला साहब? भारत के पास जितने बिजनेसमैन हैं, टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, डालमिया और कितना नाम आप ले सकते हैं, तो भारत में इतने सफल बिजनेसमैन हैं। पाकिस्तान में कितने आपको बिजनेसमैन के नाम आपको याद हैं? ज़रा गौर करिए, सोचिए। भारत में जितने सारे बिजनेसमैन हैं, अभी तो मैंने इनका नाम तो लिया ही नहीं, एक तरफ रिलायंस चलता है, दूसरी तरफ है ना बड़े बड़े कंपनियां हैं। अब ये बताइए पाकिस्तान में आपको कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम आपको याद आ रहा है? मुझे तो नहीं याद आ रहा है। तो भारत के बिजनेसमैन के मुकाबले पाकिस्तान में मुझे तो कोई बिजनेसमैन नहीं दिखाई पड़ा। मुझे तो यहाँ तक भी सुनने में आता है कि पाकिस्तान कोई अमीर देश नहीं है बल्कि गरीब देश हो चुका है। उसके पास खाने को प्रॉब्लम है, आटा चावल राशन तक का प्रॉब्लम है। भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ, कहाँ एक तरफ भारत इतना संपन्न है कि 5 किलो राशन पूरे देश को फ्री में बांट रहा है। 140 करोड़ जनता को में से पता नहीं कितने करोड़ जनता होंगे जिन्हें 5 किलो चावल यानी कि राशन मोदी जी बांट रहे हैं मुफ्त में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और आप कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उचित है। भाई मुझे तो उचित नहीं दिखाई पड़ रहा। तो बिजनेसमैन, भारत के बिजनेसमैन के मुकाबले पाकिस्तान के बिजनेसमैन भी मुझे तो नहीं दिख रहा है। दो फील्ड में मुझे पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग दिखता है। एक है गायकी, सिंगर्स के मामले में मैं पाकिस्तान को बहुत ही मानता हूँ, लोहा मानता हूँ। वहाँ जितने बड़े बड़े सिंगर्स हुए हैं, चाहे गुलाम अली साहब या बड़े गुलाम अली साहब या अताउल्लाह खान या इस समय भी और भी जो भी सिंगर्स हैं, नुसरत फ़तेह अली खान, इन सिंगर्स को देखकर मुझे लगता है कि भारत के पास गायक तो अच्छे थे और हैं, पर गायक से युद्ध का क्या संबंध? हमारे पास जी मुकेश, रफ़ी, मन्ना डे, किशोर दा बहुत कोई हुए हैं, आज भी हैं। इन सिंगर्स का युद्ध से तो कोई संबंध है नहीं। और एक चीज़ और के मामले में पाकिस्तान मुझे ठीक दिखता है, क्रिकेट के मामले में, क्योंकि कई बार क्रिकेट में भारत पाकिस्तान से हार जाता है। जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो सस्पेंस तो चलता रहता है कि पता नहीं क्या होगा, भारत या पाकिस्तान कौन जीतेगा। लेकिन युद्ध में क्रिकेटरों का कोई खास योगदान तो होता नहीं, शायद ज़रा भी ना होता। तो मैं पाकिस्तान को सिर्फ 2 पॉइंट देता हूँ। एक कि उसके सिंगर्स अच्छे हैं और दूसरे कि उनके क्रिकेटर्स अच्छे हैं, पर इनका युद्ध से कोई खास लेना नहीं है। तो अब मेरा प्रश्न वही है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उचित है, क्योंकि युद्ध हमेशा बराबरी वाले में होता है। मुझे नहीं दिखती है बराबरी क्षेत्रफल के हिसाब से, कहाँ भारत कहाँ पाकिस्तान, जनसंख्या के हिसाब से कहाँ भारत कहाँ पाकिस्तान, और नेताओं की श्रेणी में बात करें
तो हमारे मोदी जी, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह जी और उनके जैसे और भी बड़े बड़े धुरंधर, इनके मुकाबले पाकिस्तान में कौन आपको बड़े बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं? और भारत के बिजनेसमैन अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जितना भी नाम आप लेते हैं, इनके मुकाबले पाकिस्तान में कौन आपको दिखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन? इन सब के साथ मैं ये भी कह दूं, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भारत कहाँ पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का युद्ध ठीक वैसा ही है जैसे शेर और सियार का युद्ध। जय हिंद।